आज हम जा रहे हैं गुड़गांव से वृंदावन। तो कोशिश करेंगे आपको मंदिर के भी दर्शन कराने के। यहाँ से हम पहले जा रहे हैं सोना रोड से मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। आ रहा है ना? चेक 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 1 2। मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर 5500 से ज़्यादा मंदिर हैं उतने छोटे से एरिया में, जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। विच वॉज माई लॉन्गेस्ट ट्रिप, 2300 किलोमीटर्स। तो जयपुर तक तो आपको अच्छा क्राउड दिखता है, काफ़ी लोग जाते हैं, पर जयपुर के क्या हमारा टोल नहीं कर रहा? क्या हमारा टोल कर रहा? मथुरा वृंदावन भी इसी रोड से ही जाते होंगे लोग, तो इसलिए अच्छे ढाबे और अच्छे रेस्टोरेंट टाइप से छोटे मोटे थे। तो गाड़ी में बंदर चला दिया उसने यार किसी। तो हमने तो दर्शन कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और बहुत से जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि आपको वीआईपी लाइन से दर्शन करा। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनएच अनस्क्रिप्टेड। एक और ट्रिप के लिए हम तैयार हो रहे हैं। रोड ट्रिप के लिए गाड़ी साफ़ हो रही है, और गाड़ी साफ़ होते ही हम लोग निकल जाएंगे। तो थोड़ा आगे आ जाऊँ। आज हम जा रहे हैं गुड़गांव से वृंदावन। तो कोशिश करेंगे आपको मंदिर के भी दर्शन कराने के। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी से यात्रा शुरू करते हैं और बाकी बातें गाड़ी में करेंगे। तो अब मैं आपको एक बारी मैप दिखा देता हूँ। अभी हम बस गाड़ी में बैठे हैं। 136 किलोमीटर दूर है, और टाइम अभी हुआ है 6:44। सुबह के 6:45 बज गए हैं। 8:57 इज़ आवर अराइवल टाइम। 2 घंटा 13 मिनट है। पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि यहाँ से हम लोग फरीदाबाद रोड से पलवल और फिर कोसीकला पहुँचते थे। बट मुंबई एक्सप्रेसवे आने के बाद अब हम कुछ कुछ रास्ता ट्रैवल करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल करेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ से हम पहले जा रहे हैं सोना रोड से मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। फिर एक्सप्रेसवे से ही एक एग्जिट निकलता है वेस्टर्न पेरिफेरल रोड का, जो सीधा पलवल को बाईपास कर देता है। तो वो करेंगे, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे नॉर्मल अपने रूट पर, जो कोसी कला हमें ले जाएगा, और उसके बाद का रास्ता तो बिल्कुल सीधा ही है। तो अभी हम निकल चुके हैं 6:45 पे। अम, कितना टोल लगने वाला है, खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कन्वीनियंस एरियाज हैं कि नहीं है, वो सब आपको बताते रहेंगे। तो अभी तो निकले हैं, वृंदावन जा रहे हैं हम। वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो हो सका तो आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। बट हमने सुना है वहाँ बड़ी भीड़ होती है। बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पर। एक्चुअली तो वहाँ मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर 5500 से ज़्यादा मंदिर हैं उतने छोटे से एरिया में, जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वृंदावन। और आप सबको पता ही होगा, कृष्ण भगवान से रिलेटेड वो जगह है। और 5500 मंदिर हैं, जिसमें कुछ 5-6 काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे एक बांके बिहारी है, एक राधा रमन है, इस्कॉन टेम्पल है। तो ऐसे कुछ मेरे ख्याल से 5 से 10 मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। बट हम सब में तो नहीं जा पाएंगे, बट जिसमें भी जा पाए, अ, अगर दिखा पाए, अगर कैमरा अलाउड हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई, तो आपको ज़रूर दर्शन भी कराएंगे। तो अभी के लिए निकले, आगे का हाल आपको बताते हैं। हमें लगे 7 बजे, 7 बजे हम लोग पहुंच गए सोना रोड। यहाँ से आप सबको पता ही है कि हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पे आईएफसी है। बहुत ही अच्छी रिटेल कम कमर्शियल बिल्डिंग है ये, गुड़गांव में काफ़ी फेमस है। मुंबई एक्सप्रेसवे तो अब मेरे ख्याल से ये तीसरा विजिट होने वाला है। सबसे पहला विजिट था मेरा जयपुर का। अगर आपको देखना है तो आप वो ब्लॉग भी देख सकते हैं। दूसरा ब्लॉग जो मैंने लास्ट मंथ किया था, विच वॉज माई लॉन्गेस्ट ट्रिप, 2300 किलोमीटर्स।
हमने कवर किया था, यहाँ से लेकर हम कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे गए थे, जो 2300 किलोमीटर टोटल हो जाता है। उसमें भी हमने लगभग लगभग आई थिंक अबाउट 600 किलोमीटर्स मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही चलाया था, बीच में पैचेस में। तो अगर आपको वो व्लॉग भी देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग था वो। अगर आपको वो व्लॉग भी देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी हम पहुंच गए वाटिका सिटी। यहाँ से आप सबको बताइए कि हम लेफ्ट लेंगे टूवर्ड्स सोना। आप जाने को सोना से भी जा सकते हो, वृंदावन, बट फिर उसमें ये होएगा कि सोना का ट्रैफिक, फिर पलवल का ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ें 15-20 किलोमीटर के बाद वेस्टर्न पेरिफेरल पे, फिर वहाँ से आप सीधा कोसी कला से थोड़ा सा पहले उतरते हैं। हालांकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो आपको बताता रहता हूँ कितना किलोमीटर पहले कोसी कला से हम उतरेंगे। तो सोना रोड का पहला टोल आ गया, और मुझे पता ही है, मैं 3-4 बार यहाँ से जा चुका हूँ। तो 125 रुपीज़ यहाँ का टोल है। चाहे आप सिर्फ आपने 5 किलोमीटर इस रोड पर आप रहे हो, बट फिर भी आपको 125 रुपीज़ इस टोल के देने ही पड़ेंगे। अभी मैं पिछले महीने गया था, 125 ही था, और यहाँ पर अरे बढ़ा दी उन्होंने 5 रुपये, 130 कर दिया। मैंने पीछे बोर्ड पे पढ़ा है, बट लेट्स जस्ट रिकन्फर्म कि कितना है। ₹130 टोल। टोल कितना है? 130 कर दिया। कभी करा? तो 5 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। पहले 125 होता था, अब 130 हो गया। खैर एनीवेज, हम इस रोड पे सिर्फ 6-7 किलोमीटर चलते हैं टोटल, और उसके बाद अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप सोना की तरफ चले जाते हो। अगर आप वहाँ से लेफ्ट ले लोगे तो आप मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाओगे। तो अब बस हमें 3 किलोमीटर्स के बाद मुंबई एक्सप्रेस वे ले लेना है। उसमें कितनी किलोमीटर चलते हैं एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूंगा। मेरी फेवरेट कार आ गई है, रेंज रोवर, और चंडीगढ़ का नंबर है, हमारी गाड़ी भी चंडीगढ़ की है। तो लीजिए वो एग्जिट आ गया है। सीधा जाएंगे तो सोना रोड, मतलब सोना पहुंच जाएंगे, सोना और नू। और यहाँ से हमें मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे हम। यहाँ से आपका मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू हो जाता है। जो मेरा ब्लॉग पहली बार ही देख रहे हैं, और जो पहली बारी मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में देख रहे हैं, तो अच्छा हाईवे है, 8 लेन हाईवे है थ्रू आउट। और जयपुर एग्जिट तक तो आपको अच्छा क्राउड भी मिलता है, ट्रैफिक दिखता है आपको। अच्छा, कई जगह 10 लेन भी है, कई जगह 8 है। तो जयपुर तक तो आपको अच्छा क्राउड दिखता है, काफ़ी लोग जाते हैं। बट जयपुर के बाद अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे उतना क्राउड आपको नहीं दिखेगा। उतना क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मैं पिछले महीने ही, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, मैं कर्नाटका गया था यहाँ से। तो हम काफ़ी देर मुंबई एक्सप्रेस वे पर चले, और हमें जयपुर एग्जिट के बाद कोई भी ट्रैफिक नहीं दिखा। एक्सप्रेस वे अच्छा है। जयपुर तक तो मैंने आपको बता ही दिया है, 120 यहाँ की स्पीड लिमिट है। हर आई थिंक 5 to 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के बीच में, जैसे अब आप सामने देखेंगे, स्पीड कैमराज लगे हुए हैं। तो ये स्पीड कैमराज हैं। और हर 20 किलोमीटर्स के बाद जयपुर तक
अभी आपको वो मिल जाएंगे रेस्ट एरियाज, जहाँ पर आप वॉशरूम ब्रेक ले सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट है, चाय कॉफ़ी पीने का मन है आपका, तो आप वो सब कर सकते हैं। बट अगेन ये सब फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं, जो दौसा का एग्जिट है, जो जयपुर का एग्जिट है, वहीं तक अवेलेबल है। उसके बाद रेस्ट एरियाज बने हुए हैं, डिफाइन हो रखे कि यहाँ बनेंगे, बट वहाँ पर कोई भी ऑपरेटर अभी ऑपरेट नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, जो मेरा लास्ट ट्रैवल था। तो ये थोड़ा सा डिटेल है मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। पैचेस में है, बन चुका है, कई कई जगह लैंड एक्वायर नहीं हुई है, तो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि बाय दिस ईयर एंड ये पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाएगा। एक टनल भी मेरे ख्याल से अभी कुछ 10-15 दिन पहले एक और टनल इन्होंने काटी है कहीं पर, जो और मुंबई को इजी और कन्वीनियंट कर देता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस वे है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ से 18 किलोमीटर टोटल चलना है, क्योंकि हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं और 15 किलोमीटर के बाद ही हमें एग्जिट बोल रहा है करने के लिए। तो 18 किलोमीटर हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे रहने वाले हैं। उसके बाद हम वेस्टर्न पेरिफेरल रोड पर रहेंगे, फिर हम सीधा कोसी कला वाला रास्ता पकड़ेंगे। तो यहाँ का एंट्री पॉइंट आ गया है। यहाँ से आपका मीटर डाउन हो जाता है बेसिकली, फिर जहाँ आप एग्जिट करते हो उस हिसाब से आपका टोल कट जाता है। यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूर है, पर आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर बना पड़ा है मुंबई एक्सप्रेसवे। ये आ गया है यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट। और हमें एक्चुअली तो सिर्फ 5.8 किलोमीटर के बाद एग्जिट कर जाना है। तो मात्र 5 मिनट हम मुंबई एक्सप्रेसवे का आनंद ले पाए हैं, और अब 1.3 किलोमीटर के बाद आप एग्जिट कर जाओगे वेस्टर्न पेरिफेरल रोड पर, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि आप जहाँ से एंटर करते हो ना उसके मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो आपको देखो लेफ्ट साइड पे ना एकदम प्रिसाइज किलोमीटर्स भी दिखाता है। तो हम 18.2, 18.3 किलोमीटर्स हो गए हैं हमें एक्सप्रेस वे पे चढ़े हुए। 18.4, 18.5, 18.6, तो प्रिसाइजली 18.7 किलोमीटर हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े, और अब आप वेस्टर्न पेरिफेरल की तरफ मुड़ जाते हो। सो बाय बाय मुंबई एक्सप्रेस वे। अब हम नीचे उतर रहे हैं गोल गोल घूमकर। दिल्ली फरीदाबाद हमें जाना है टुवर्ड्स पलवल। तो अगर आप लेफ्ट रखेंगे तो आप टुवर्ड्स पलवल चले जाएंगे, बट हम रखेंगे टुवर्ड्स, सॉरी, अगर आप लेफ्ट रखेंगे तो दिल्ली जाएंगे, बट हमें क्योंकि जाना है पलवल तो हम यहाँ से जाएंगे। KMP is 1 kilometer from here, and then you take this roundabout.
दिस गाय इज thoroughly confused. इधर उधर करे जा रहा है. तो क्या हमारा टोल नहीं लगा या हमारा टोल लग गया? यहाँ से जाना है, सीधे चले जाओगे तो कुंडली मानेसर मतलब वापस आप मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाओगे क्या? नहीं, अच्छा वो इधर की तरफ होगा, करेक्ट. तो हमने लेफ्ट ले लिया यहाँ से टुवर्ड्स पलवल, और यहाँ से आप चढ़ जाओगे कहाँ? केएमपी. तो क्या मुंबई एक्सप्रेस वे हमारा टोल नहीं लगा ना? इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि ये तो आ गया वेलकम टू खलीलपुर केएमपी. तो इसका मतलब हमारा टोल मुंबई एक्सप्रेस वे वाला नहीं लगा. लगना भी नहीं चाहिए यार, 15 किलोमीटर ही तो है. हाँ जी. चलिए जी, यहाँ से भी हमने सिर्फ 19 किलोमीटर ही चलना है, जो दिखा रहा है मुझे. उसके बाद हम मेन जो कोसी कला वाला रोड है, जो पुराना आगरा वाला रोड है, उस पर मेरे ख्याल से हो जाएंगे. तो केएमपी पे हम चढ़ चुके हैं. केएमपी बना क्यों था मैं आपको बता देता हूँ. क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होते जा रहा था. तब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि बहुत ज़्यादा नॉर्थ से ट्रक टूवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ इंडिया जाते हैं, या फिर वापस भी आते हैं, या फिर साउथ से भी ट्रक्स टूवर्ड्स नॉर्थ आते हैं. और जिनको दिल्ली में रुकना ही नहीं है, हॉल्ट ही नहीं है, कुछ डिलीवर ही नहीं करना, तो उनके लिए केएमपी बना था बेसिकली, ट्रकर्स के लिए. कि आप अगर नॉर्थ से आ रहे हो और आपको टूवर्ड साउथ जाना है, जिसमें आपको दिल्ली को कम्प्लीटली बाईपास कर देना, मतलब आपको नहीं वहां रुकना, तो वो उनके लिए बना था. एक पूरा सर्कल सा बना था, जो पलवल टू पलवल पूरा ऐसे कनेक्ट होता है, गोल. एक आप ये लगाओ, दिल्ली का पूरा एक आउटर रिंग रोड टाइप सा एक सर्कल बना हुआ है. तो वो उनके लिए बना था. तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि केएमपी पे कोई रेस्ट एरियाज क्यों नहीं है. इसलिए नहीं है रेस्ट एरियाज, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ट्रकर्स चलते हैं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पहले ही टोल बूथ आ गया बिना एग्जिट करे, क्योंकि केएमपी का भी ऐसे ही है, एंट्री पॉइंट होता है और फिर जहाँ आप एग्जिट करते हो उस हिसाब से टोल लगता है. बट ये तो मैंने पहली बार ही देखा कि पहले ही आ गया टोल बूथ. वेरी स्ट्रेंज. बट अब है तो है, देने तो पड़ेंगे ही पैसे. मैनू क्यों हो गया, विचकार क्यों खलोता हुआ, बंद पड़ा है. पता नहीं, नहीं लगा, नहीं लगा. अब 3 किलोमीटर और हमें चलना है केएमपी पर, और उसके बाद हम मेन पलवल कोसी कला वाले हाईवे पर चढ़ जाएंगे. बट केएमपी का बुरा हाल हो गया, स्पेशली जब आप मुंबई एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चला कर आ रहे हो. बहुत ज़्यादा खड्डे, रोड बहुत टूटी हुई है, मेंटेन नहीं कर रहे ये लोग. वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. अच्छा, तो यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है. खैर, हमें तो एग्जिट करना है, आगे से करना है, यहाँ से नहीं करना है. 1.2 किलोमीटर के बाद करना है. ये भी क्या टोल फ्री हो गया क्या? अच्छा, यहाँ से अगर आप जाओगे तो आप टुवर्ड्स दिल्ली चले जाओगे, बट क्योंकि हमें उस तरफ जाना है तो हम आगे से एग्जिट करेंगे 900 मीटर्स के बाद. आप देख सकते हैं आगरा की तरफ जो साइन दिख रहा है, हमें वहीं जाना है.
क्योंकि आगरा के रास्ते में ही पड़ता है वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल। तो यहाँ हमारी जर्नी केएमपी की भी खत्म हो जाती है दोस्तों। और ये मेन एक्सप्रेस वे भी खत्म। लीजिए, तब हम उड़ जाएंगे मेन रोड की तरफ। बड़े ही दिनों के बाद मैं इस तरफ आया हूँ, वरना इस तरफ तो कभी आना होता ही नहीं है। रह नहीं गया इधर अब, मतलब कुछ खास ट्रैवल करने के लिए, इसलिए शायद हम नहीं आते। पहले लोग आगरा जाते थे काफी, तो यही रूट फॉलो करते थे। एक व्लॉग हमें आगरा का भी बनाना चाहिए, और बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे, आपको आगरा भी दिखाते हैं। बट बहुत ज्यादा वो एरियाज जो है ना कमर्शलाइज हो गए हैं, तो इसलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि यार मन सा होता नहीं है जाने को। बट अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आप फरीदाबाद और वो मेरे ख्याल से क्या बल्लभगढ़ आता है, उससे होते हुए आप दिल्ली जा सकते हैं। तो ये मेन आपका पुराना वाला हाईवे जो है आगरा का, वो शुरू हो गया, जो दिल्ली से लेकर फिर मथुरा और आगरा की तरफ चले जाता है। आगरा इज इन उत्तर प्रदेश, आप सबको पता ही है। मथुरा भी वही है, उत्तर प्रदेश में ही। तो ये अभी आपका पुराना हाईवे शुरू हो गया है, एंड इट्स नॉट एन एक्सप्रेस वे, तो ऐसे ही चलता रहेगा टूटा फूटा रास्ता। अब यहाँ से हमें सिर्फ 73 किलोमीटर चलना है। मोटा मोटा हमने 1.25 घंटे में, 1.25 घंटा हो गया ना, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स में हमने मुंबई एक्सप्रेस वे भी क्रॉस कर लिया, केएमपी भी कर लिया, और पूरा गुड़गांव भी कर लिया। 73 किलोमीटर और चलना है, 1 घंटा दिखा रहा है, क्योंकि अब ये रोड थोड़ा ऐसे ही है। अच्छा, अच्छे अच्छे ढाबे हैं अवेलेबल, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगा था जब से वो ताज एक्सप्रेस वे बना है तो लोगों ने यहाँ से जाना। हाँ हाँ, ताज एक्सप्रेस वे जब से बना है तब से लोगों ने इस रोड पर आना कम कर दी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं वो आगरा जाते हैं ना। बट खैर, मथुरा वृंदावन भी इसी रोड से ही जाते होंगे लोग, तो इसलिए अच्छे ढाबे और अच्छे रेस्टोरेंट टाइप से छोटे मोटे हैं। और 125 का जो हमने, 130 का जो हमने टोल दिया था सोना रोड पर, अब हमारा सेकंड टोल आ रहा है, एंड वी आर ओनली 45 किलोमीटर्स अवे। तो कोसी यहाँ से कुछ मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर दूर ही है। तो बस उससे पहले अब एक ये सेकंड टोल हम पे करने वाले हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता हमने कोई टोल पे करा है, क्योंकि बीच में टोल गेट्स तो थे, बट हम निकल गए, और कुछ अभी तक तो पैसे ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि कटे। तो ये बेसिकली हमारा सेकंड टोल है, और कितनी टोल फी है देखते हैं। बड़ी पुराना हाईवे जैसे है वैसा बना हुआ है, अभी भी वैसा ही है। ये टोल जरूर उन्हें एरिया को स्ट्रेच कर दिया, 10 लेन्स बना दिए, बट वैसे वो 2-3 लेन्स ही चल रही हैं आगे पीछे। अरे गाड़ी पे बंदर चढ़ा दिया उसने यार किसी की, स्क्रैच मार देगा वो। बड़े अजीब है अंकल वो, बंदर लेके घुमा रहे और पैसे ले रहे। गाड़ी पे चल जाएगा तो स्क्रैच लग जाएगा।
बड़ा फनी है यार। बताओ, आगे नहीं लेके जाऊंगा गाड़ी। चढ़ा देगा फिर। मना कर दूंगा। जा जा उधर जा। उसको चढ़ाने ही नहीं दूंगा ये। तो ब्लैक लिस्टेड है गाड़ी। एक तो यार इन्होंने बड़ा दुखी कर रखा है। ये कुछ लोग होते हैं ना, ब्लैक लिस्टेड कार लेके आ जाते हैं। इसकी गाड़ी नहीं चल रही। चलो, टोल तो 95 रुपीज, 95 रुपीज का टोल है। ठीक है। ये क्यों नहीं रीड कर रहा? 95 रुपीज कट गए हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर और दूर है। Tell me, tell me, tell me। तो लीजिए, स्वागत है आपका वृंदावन में। गोवर्धन यहाँ से राइट है, बट वृंदावन जो है वो लेफ्ट में है, तो हम लेफ्ट अब यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ये जो हाईवे है। और आगरा के लिए यही रोड सीधी चली जाती है। तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला है। 8:55 हो गए, हम 8:55 पर पहुंच गए हैं। टोटल टोल मैं भी आपको बता दूंगा कि कितना लगा है, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, टाइम भी दिख जाएगा। और हम यहाँ रुक रहे हैं सरोवर पोर्टिको में, निधिवन में। और अब हम वहाँ जा रहे हैं। मंदिर के दर्शन आपको करा पाएंगे तो ज़रूर कराएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको असल में एंजॉय करना है तो आपको खुद आना पड़ेगा। ये जो व्लॉग्स हैं, ये तो बस एक एनकरेजमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी आए और इस जगह का आनंद लें। और पर्पस ये नहीं होता कि आप बस इसको, वीडियो को एंजॉय कर लें और यहाँ ना आए। वृंदावन में मैंने सुना है बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत भीड़ होती है, और इसीलिए हम सुबह निकले भी हैं। पर हमारा जो मेन पर्पस यहाँ आने का है वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग है वृंदावन में। बहुत वेडिंग्स होती हैं वृंदावन में भी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। तो लीजिए, वृंदावन में आपका स्वागत है। तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हम आए हैं। टू स्टेट्स की कहानी है ये भी, जैसे टू स्टेट्स की है, दो अलग अलग स्टेट्स के ग्रूम एंड ब्राइड है। तो उनकी वेडिंग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं 2 दिन के लिए। और सरोवर पोर्टिको में हम रुकेंगे। चार धाम। तो यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? ट्रैफिक तो काफ़ी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है, ये सारी पार्किंग है आपके लेफ्ट और राइट में। बिल्कुल बसेस और ओवर क्राउडेड है जगह।
मिष्ठान भंडार। मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ, अगर आप मंदिर के पर्पज से आएंगे तो गाड़ी अपना होटल में खड़ी कर दें, और ई रिक्शाज लेकर ही, या ई रिक्शाज अवेलेबल हैं, ई रिक्शा में ही अपना आप मंदिर जाएं, क्योंकि वहाँ पार्किंग की समस्या बड़ी रहती है ऐसी जगहों में। इसीलिए इन्होंने बिल्कुल सिटी के एंटर करने से पहले ही इतना बड़ा एक पार्किंग लॉट बना रखा, और बहुत ज़्यादा पार्किंग अवेलेबल थी। आप अपने होटल्स जहाँ भी आप बुक करते हैं आप वहाँ भी रुक सकते हैं, अनलेस आप सेम डे रिटर्न करते हैं तो ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर, और हमें भी यहाँ से राइट ही लेना है। बांके बिहारी मंदिर जी यहाँ से स्ट्रेट है, बट वी हैव टू टेक अ राइट टर्न फ्रॉम हियर। मस्ताना जलेबी वाला भी यहाँ अवेलेबल है। तो है 4 more minutes and we will reach our destination. But thank you so much for watching the vlog. I hope छोटा सा ही vlog था, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, 136 किलोमीटर दूर था। 9 बजे एग्जैक्टली हम लोग पहुँच गए हैं, तो मोटा मोटा 2 घंटा 15 मिनट हमें लगे हैं यहाँ पर आने में, तो टाइम का पता ही नहीं चला। जब आप इतनी लॉन्ग ड्राइव करते हो ना, तो ये 2 घंटे की ड्राइव तो हमारे लिए ऐसे होती है कि आप गुड़गांव से नोएडा जा रहे हो, तो हमें बिल्कुल वैसा ही लगा। कहीं भी हम रुके नहीं है, कोई ब्रेक्स नहीं लिए, बट हाँ अगर आप लेना चाहें ब्रेक तो आप ले सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल थे। एक जगह बीच में बर्गर किंग और शायद हल्दीराम भी, सागर रत्ना हल्दीराम ये सब भी दिखे थे, सिर्फ एक ही जगह। तो बट बाकी जगह बहुत सारे अच्छे अच्छे ढाबे, जैसे पहले अमरीक सुखदेव होता था, थोड़े वैसे टिपिकल ढाबे हैं, अच्छे साफ सुथरे। हालांकि हम तो नहीं रुके, बट अगर आप रुकना चाहें वॉशरूम ब्रेक्स के लिए, बायो ब्रेक्स के लिए वॉशरूम ब्रेक्स नहीं, बायो ब्रेक्स के लिए, तो आप रुक सकते हैं। या कुछ खाना, अगर आपके साथ बच्चे हैं, ज़्यादा चूपे जो करते हैं ना बच्चे, उनको अगर आपको कुछ खिलाना हो तो आप वहाँ से खिला भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि हम कोई डेस्टिनेशन कवर करें तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय। भीड़ देखो, भीड़। तो हमने तो दर्शन कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और बहुत से जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि आपको वीआईपी लाइन से दर्शन करा देते हैं, आप उनके चक्करों में मत पड़ना, अपने दर्शन खुद आराम से लाइन में लगकर ही करना। टोटल 1 घंटा शायद आपको लग जाए, जहाँ आपका ई रिक्शा उतारेगा वहाँ से यहाँ तक आने में। तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन में डाल रहा हूँ अपने वीडियो में, वो भी आप देख लीजिएगा। भीड़ तो बहुत है।